आज जो हम लोग लेक्चर देख रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 7, क्वालिटी असेसमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट से मतलब ये है कि आप इसको अगर देखें तो जारी बात है, डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके के तमाम मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है। तो मिल्क टेस्टिंग जो है ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जो कि हमारे मतलब इस पाकिस्तान में भी जो है ना वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ है। और आपने ये बात नोट की होगी कि जब से फूड अथॉरिटी बनी है तो आपका सबसे बड़ा जो इशू सॉल्व हुआ है वो मिल्क का हुआ है। मींस आपकी जो मिल्क की क्वालिटी है उसकी स्क्रीनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो काम किया जा रहा है। अगर आप पंजाब फूड अथॉरिटी को देखें, अगर आप केपी के फूड अथॉरिटी को देखें तो वो ज़्यादातर जो है वो मिल्क की टेस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में चलता रहा है वो है मतलब एडल्ट्रेशन ऑफ द मिल्क। एडल्ट्रेशन ऑफ द मिल्क सिर्फ इस हद तक नहीं थी कि उसमें सिर्फ पानी डाला जाता था, बल्कि इसमें केमिकल्स को ऐड किया जाता था। मतलब ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी ऐड किए जाते थे जो कि ह्यूमन बॉडी में मेजॉरिटी जो है वो कैंसर कॉज कर रहे थे। इवन यहाँ तक इल प्रैक्टिस जो है वो की जा रही थी कि मिल्क के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल मिल्क भी जो है वो डेवलप किया जा रहा था। तो इन तमाम क्वालिटी क्राइटेरियाज को फॉलो करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप मिल्क को खरीदेंगे या उसके बिजनेस से आप रिलेट करेंगे या इसके अलावा आप जो है वो मिल्क के खरीदार हैं, आप कंज्यूमर हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप मिल्क की क्वालिटी के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे। लोग पूछते हैं, जैसे दूध वाले के पास जाते हैं तो अक्सर मैं दूध वालों से पूछता रहता हूँ, तो उनके पास यही क्वेश्चन आता है कि जी वो उनसे पूछा जाता है कि आपने मिल्क में पानी कितना डाला हुआ है, या ये आप मतलब अवेयरनेस के साथ साथ जो है वो ये सिस्टम भी शुरू हो गया है कि लोग जो है वो यहाँ तक पूछते हैं कि यार ये मिल्क असली है कि नहीं है, तो तुमने जो है वो मिल्क जो डेवलप तो नहीं किया हुआ, मीन्स आर्टिफिशियल केमिकल्स के थ्रू तो मिल्क नहीं डेवलप किया हुआ। फिर इसके अलावा मिल्क के बारे में ये पूछा जाता है कि आपने इस मिल्क में जो है वो कौन कौन से केमिकल्स को ऐड किया हुआ है। तो मीन्स पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि मिल्क टेस्टिंग और उसके क्वालिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। आपने अगर टीवी पे इश्तिहार देखे हो तो पिछले दिनों मतलब वो इश्तिहार तो भी बंद हो गया है, ओल्पर्स वालों ने बहुत अच्छा एक अपना डिटेल इश्तिहार एक चलाया था टीवी के ऊपर, जिसमें वो मिल्क के बारे में एक लड़का कॉन्शियस होता है कि यार जो मिल्क हम यूज कर रहे हैं वो आया प्योर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि वो बंदा आता है, मतलब जो एक्टर विच इज वो जो एक्टर जो कि काम कर रहा है उसके अंदर, वो आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ द ओल्पर्स। तो वहां से उसको एक बताया जाता है कि हम पूरी एक चेन को फॉलो कर रहे हैं। मींस वो बताते हैं कि ओल्पर्स वालों की गाड़ी जो है वो फार्म हाउस तक जा रही है और गाड़ी के अंदर जो है वो तमाम मिल्क की टेस्टिंग और उसकी जो क्वालिटी क्राइटेरिया को जज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सब पूरे तरीके से फॉलो की जा रही है। तो इस एस्पेक्ट को उन्होंने ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया उन्होंने बताया था कि अगर आप मिल्क की क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले फार्म हाउस की जो है ना वो उस लेवल तक जो है वो आप जाएंगे और फार्म लेवल से जो है ना वो मिल्क की क्वालिटी को चेक करेंगे। अगर आप ये ऊपर इंट्रोडक्शन को देखें तो उसमें इन्होंने यही बात की हुई है जो मैंने आपको अभी क्लियर कर दी कि बहुत से टाइप ऑफ जो है वो मतलब अनस्क्रपलस मिडल मैन जो है वो अनफेथफुल फार्म वर्कर्स, ये तमाम के तमाम मिल्क के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को, पानी को और इसके अलावा जो है ना ये मिल्क की क्वालिटी को चेंज करने के लिए एडिशन करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री जो है ना वो अपने आप को इस बात पे साबित करना चाहती है कि नहीं, वी आर नॉट एडिंग एनी टाइप ऑफ केमिकल्स, बट as a food scientist, it is my duty, it is my job to you can say to support the milk industry, because मेरे point of view से अगर मैं मिल्क इंडस्ट्री को इस वजह सपोर्ट करता हूँ कि वो एक ऐसा मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आपके लिए हर लिहाज से सेफ है। सेफ मीन्स दे हैव मेंशन्ड द न्यूट्रिटिव वैल्यूज, दे हैव मेंशन्ड दैट दे हैव पास्चराइज्ड द मिल्क, और इसके अलावा जो है वो अपनी तमाम की तमाम वीडियोस में आपको, अपने इश्तिहारात में आपको एजुकेट करते हैं
कि हमारे पास अनहाइजेनिक कंडीशंस को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दे आर फॉलोइंग हाई फाई प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा उनके पैकेजिंग मटेरियल, ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर आपके मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। अगर हम लोग ये इसके इंट्रोडक्शन पे जाएं तो आपके पास जो है ना वो सबसे पहले ये मिल्क क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो है वो आपको यही कह रहा है कि मिल्क क्वालिटी कंट्रोल इज द यूज ऑफ अप्रूव्ड टेस्ट टू ensure that the application of the approved practices, standards and regulation concerning the milk and milk products have been properly carried out। अब ये अप्रूव से क्या मुराद है? ये है जी मिल्क से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। मींस आपके मिल्क के अंदर अगर आप बोफेलो मिल्क की बात करें तो उसके अंदर फैट कंटेंट कितना होगा, उसमें वाटर कंटेंट कितना होगा, उसमें मिनरल्स कितने होंगे, उसमें विटामिन कितने होंगे, ये तमाम की तमाम अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स होंगे। तो आप उसको कह सकेंगे कि ये प्रॉपरली यूजेबल जो है वो मिल्क है बोफेलो का। सेम इज द केस विद द काउ मिल्क, उसके अपने स्टैंडर्ड्स होंगे। तो इसके अंदर जो है वो आपको ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ दोज मिल्क प्रोडक्ट्स processor and marketing agencies adhere to accept codes of practices, costs, money. There must be good reason why we have to follow the quality control system for the dairy industry in Pakistan or all over the world। तो सबसे पहले मिल्क प्रोड्यूसर जो है वो आपसे क्या जाता है? द मिल्क प्रोड्यूसर जी, मिल्क प्रोड्यूसर आपसे क्या चाहता है? वो आपसे ये चाहता है कि जी मैं मिल्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे जो है वो फेयर प्राइस मिले। मिल्क प्रोसेसर आपसे क्या चाहता है? मिल्क प्रोसेसर हु पेज द प्रोड्यूसर मस्ट एश्योर हिमसेल्फ और herself that the milk received for the processing is of normal composition। वही मैंने आपको जो बता दी कि जो स्टैंडर्ड कंपोजिशन है वो उसमें हो। फिर कंज्यूमर आपसे क्या चाहता है? कंज्यूमर आपसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंज्यूमर कंसर्न होता है अबाउट द फेयर प्राइस ऑफ द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड आफ्टर दैट दे गो फॉर द क्वालिटी। जबकि बाहर की दुनिया जो है वो मैंने आपको बताया था पहले भी इन लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि दे आर क्वालिटी कॉन्शियस। वो आपसे ये चाहते हैं कि नहीं जी हमें बेहतर क्वालिटी दें, प्राइस आप अपनी मर्जी के ले लें। लेकिन वट एवर अपनी मर्जी से मुराद ये है कि एक गवर्नमेंट की नामजद की भी प्राइस, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे उस प्राइस के रूल को कोई फॉलो नहीं करता। अगर मिल्क वाला भी आता है तो वो आपसे आके ये कहता है कि जी मुझे जो है वो पीछे से महंगा पड़ रहा है। तो वट एवर ये अब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो है ना वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी प्राइस को जो है वो तमाम कंज्यूमर के लिए यूनिफॉर्म रखे और लागू करे। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज की बात यही आ गई। अब हम तो सिर्फ प्राइस के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, बेसिक क्वालिटी के कॉन्सेप्ट से जो है ना वो बात ये होनी चाहिए कि आप मिल्क जो है वो कॉन्टेमिनेटेड ना हो, सब स्टैंडर्ड ना हो, प्राइस फेयर हो और मतलब हर एस्पेक्ट से मतलब फायदा जो है वो प्रोड्यूसर को भी हो, प्रोसेसर को भी हो और इसके बाद फाइनल कंज्यूमर को भी हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे प्रोसेसर से मुराद आपका जो रिटेलर है वो रिटेल वाला जो कि मिल्क आपके लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस एस्पेक्ट से भी अगर आप बात करते हैं तो आपके पास जो मतलब ये जो आपके पास रिटेलर है जिसके पास दूध आपके पहुंचाया जाता है तो उसको हम लोग एज ए प्रोसेसर कंसिडर कर लेते हैं। हालांकि वो प्रोसेसिंग की लाइन को फॉलो नहीं कर रहा, इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, लेकिन बट इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट वो आपको जो मिल्क प्रोवाइड कर रहा है वो आपको सही हालत में प्रोवाइड करे। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये है कि पहले वहाँ से मिल्क जो है वो अगर उसको प्योर भी मिल जाता है, जो सप्लायर है वो अगर उसको मिल्क प्योर भी सप्लाई कर देता है तो यहाँ पे शॉपकीपर जो है वो उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और मुख्तलिफ किस्म मतलब सिंपल सी बात मैं कहता हूँ वाटर के एडिशन कर देते हैं ताकि पानी डालने के बाद मिल्क की अमाउंट ज़्यादा कर दी जाए। और वो क्योंकि वो तो पहले से एजेंसीज ने चेक करके भेजा हुआ होता है तो वो एजेंसी में फूड अथॉरिटी वाले तो ज़्यादातर जो चेकिंग करते हैं वो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्योर मिल्क की सप्लाई है ताकि वो उनके पास पहुँच जाए। तो इस एस्पेक्ट से जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंज्यूमर की भी और इसके अलावा फूड ये जो एजेंसीज की भी कि वो आए और हर एक मिल्क शॉप के ऊपर जो है ना वो जाकर और उनके जो है वो मिल्क की क्वालिटी को चेक करें। जबकि ये प्रैक्टिस जो है ना वो अब फॉलो की जा रही है। ये फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी केपी के फूड सेफ्टी एंड एडल्ट फूड अथॉरिटी वाले इसको बड़े सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और मेरे पिछले दिनों जो है वो एक अथॉरिटी के एक बंदे से बात हुई थी, हमारे ही स्टूडेंट है फूड साइंस के, तो उन्होंने ये कहा था कि सर हमने 80%
जो है ना वो हमारे पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक 80% ऑफ द मिल्क का जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया। मीन एडल्ट्रेटेड मिल्क, ये जो आर्टिफिशियल मिल्क कहते हैं, इन सब से जो है ना वो हमने जान छुड़ा ली है। अच्छा जी, अब एज ए फूड साइंटिस्ट हम सबसे ज्यादा जो कंसर्न होते हैं वो अबाउट द मिल्क की जो बैक्टीरियोलॉजी होती है उससे होते हैं। बैक्टीरियोलॉजी मींस मिल्क की बैक्टीरियोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, और मिल्क जो है ना वो बहुत से प्रॉब्लम मिल्क में आते रहते हैं। ठीक है ना जी, बैक्टीरियोलॉजी चूंकि मिल्क की पीएच 7 है, तो ये आपने देखा होगा मिल्क जो है उसकी शेल्फ लाइफ कम है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमें पता ही नहीं होता, और अ, अ, हमें पता ही नहीं होता, और मिल्क जो है ना वो उसके अंदर जो है वो सरप्लस अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है ना जी, तो उसकी टेस्टिंग के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट व्हिच हैव बीन कैरिड आउट ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मींस उसी टाइम के ऊपर जो है ना वो मिल्क के बैक्टीरियोलॉजी का टेस्ट कर दिया जाता है, और ये आपके पास सैम्पलिंग की टेक्निक यहाँ पे मेंशन हुई है, जिसमें आपके पास यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि मींस डिपर यूज मस्ट हैव बीन स्टरलाइज्ड इन ऑटोक्लेव। मींस आपने स्वैब लेना है मिल्क का, और उसके बाद जो है ना उसको उसके लिए जो है ना वो आपने उसकी टेस्टिंग करनी है, और उसके मेथड जो है ना वो आपके पास यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना जी, ये फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मेथड प्लीज पढ़ लें, ताकि आपको ये यहाँ पे क्लियरली पता चल जाए कि यार ये कौन सा मेथड हम मिल्क की क्वालिटी के लिए हम यूज कर सकेंगे। फिर उसके बाद जो है ना वो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, ये हमारे पास ज्यादातर कंज्यूमर के लिए है कि वो किस तरीके से जो है ऑर्गेनोलेप्टिकली मिल्क को प्रेफर करते हैं या किस तरीके से टेस्ट करते हैं। तो आपके पास देखा होगा फ्रॉम द साइट, स्मेल एंड टेस्ट। अब देखिए जी, मैंने आपको सेंसरी इवैल्यूएशन में कलर, फ्लेवर, टेक्सचर और इन सब के बारे में काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी है। आप जरा मेहरबानी करें, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन अपने जिस प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए आप कौन कौन से पैरामीटर्स को जो है वो फॉलो करेंगे। आप उन पैरामीटर्स को उठाएं और उनके मुताबिक जो है ना वो अपने, अगर मिल्क के लिए है तो मिल्क के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे आपने उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम चेक करना है। साथ साथ देखिए जी, इन्होंने लिखा हुआ है ओपन द कैन, इमीडिएटली स्मेल द मिल्क, ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द मिल्क, if still unable to make a clear judgment, taste the milk। अच्छा, टेस्ट द मिल्क में ये नहीं है कि swallow द मिल्क। ठीक है ना जी, आपने दूध पीना नहीं है, जस्ट टेस्ट इट। हमारे पास सेंसरी एवेल्युएशन का सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है, आपकी जो टंग है उसके ऊपर आपने इस जो भी आप प्रोडक्ट की सेंसरी एवेल्युएशन करना चाहते हैं, उसका टेस्ट देखना चाहते हैं, फ्लेवर चेक करना चाहते हैं, तो यू हैव टू जस्ट टेक अ सिप, स्प्रेड इट ऑन योर टंग एंड चेक इट एंड देन स्पिट इट बैक। ठीक है ना जी, ये नहीं है कि आप प्रिजर्व मिल्क नहीं है और आप उसको पी लेते हैं, ये चीज ठीक नहीं है जी, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये देखें जी, लुक एट द लेड, ये सब चीजें आपने प्लीज टर्न ऑफ या माइक ओपन के ऑफ कर दें। ठीक है ना जी, एटमॉस्फेरिक टेंट्स हो सकते हैं जैसे बैरनी एंड कवरी ऑर्डर। अच्छा जी, अब मिल्क जो है वो हमारे पास जब बाहर से आता है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जी उसमें बैरनी एंड कवरी ऑर्डर शुरू हो जाता है। इस वजह से आप देखें हमारे पास जो यूनिवर्सिटी में फार्म हाउस है वहाँ पे आपने देखा हो, अगर जिसने विजिट किया हो नहीं किया हुआ तो आप लेटर ऑन कभी भी जब यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए आप उस फार्म हाउस का डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। आप देखेंगे वहाँ पे आजकल उन बल्कि आज से नहीं बल्कि काफी अर्से से they are using very good techniques of extracting the milk from the animals। वो मशीन्स के थ्रू जो है वो मिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बैरनी और जो कौवी ऑर्डर होती है, गाय का जो बू होती है या वो बैरन उस एरिया की जो बू होती है वो उसमें नहीं आ रही होती। इसके अलावा यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट